जो वर्तमान मुखिया हैं तो उनके कार्य का जो 5 साल का कार्य रहा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने सही से काम किया या नहीं किया? जहाँ तक मुझे पता चला ये दूसरा टर्म है ना उनका। आप अभी वर्तमान मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं। जैसा कि मैं आपके क्षेत्र में घूमा, जिस तरह से लोगों का कंप्लेन आया कि आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में जिन लोगों का वृद्धा पेंशन होना चाहिए उनका वृद्धा पेंशन नहीं है, जिन लोगों का नहीं होना चाहिए उनका वृद्धा पेंशन है, जिन लोगों का राशन कार्ड लाल कार्ड होना चाहिए, अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, उनका नहीं है, जिनका नहीं होना चाहिए उनका है। क्या ये समस्या, ये ऐसी बातें आपके सामने आई? और यदि आई तो आपने क्या किया? कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान मुखिया हैं वो ग्राम सभा करते नहीं हैं और ये सिर्फ पेपर पे दिखा देते हैं कि सारा काम है ग्राम सभा के द्वारा। आपको शिक्षा के मामले में मुझसे क्वेश्चन कर ही लिए तो मैं आज खुल के ही बता देता हूँ कि शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए, मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये मंच आप लोगों का है। अगर आप भी अपना कुछ बात हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों तक रखना चाहते हैं तो आपको तहे दिल से स्वागत है। के वर्तमान मुखिया के शासनकाल में कितनी जर्जर स्थिति हो गई है वो आपको खुद पता चल जाएगा। मुकेश जी, आप इतने साफ गोई से सारा जवाब दे रहे हैं, ये आपकी पंचायत की जनता ही डिसाइड करेगी कि इसमें आपकी कितना सच्चाई है, किस तरह से समाज सेवा किए हैं या करने वाले हैं। मुकेश जी, थोड़ा सा आप बताएंगे, आप अपने पंचायत में शिक्षा को लेकर के आपका क्या प्लान है और किस तरह का ब्लूप्रिंट है? मुकेश जी, आप ये बताएंगे कि आप वो मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? कि हमारे मुखिया जी जो हैं वो सिर्फ पेपर पे ही ग्राम सभा करते हैं। अगर आपको चुने तो क्यों चुने? और हमारे वर्तमान मुखिया गोपाल प्रसाद यादव जी को 2 बार मौका दिए और ये सब चीज़ पे वो फोकस नहीं डाले, तो मैं अपने पंचायत के लोगों को आग्रह करता हूँ शिक्षा के मामले में जहाँ तक मेरी बात रही, अगर हमारे पंचायत के लोग मुझे मौका दिए। मुझे आप ये बताएं कि इतने से छोटी सी उम्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने वाले हैं। आप जैसा बताया कि आप समाज सेवा करते हैं, तो पिछले 5 साल, ज़्यादा दिन का तो डेटा मैं नहीं मांगना चाहता, पिछले 5 साल में आप अपने क्षेत्र में किस तरह का समाज सेवा किए हैं? अपने पंचायत के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं मुखिया सीरीज में ग्राम गिरिडीह जिला के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम घुटिया पैसरा में हूं, जो यहां का पंचायत भी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे में अंगूठा का निशान जो ऊपर है उसे लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ग्राम पंचायत घुटिया पैसरा के सारे जनता तक पहुंच सके। और वीडियो के नीचे में जो लाल अक्षर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन, उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा और इससे ये प्रतीत होगा कि मेरे वीडियो देख रहे हैं और यहाँ के बारे में पता चलेगा कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग साक्षर हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ये पता नहीं कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक या डिसलाइक करना तो ज़रूरी है ही। मैं आज बात कर रहा हूँ ग्राम घुटिया पैसरा के भावी उम्मीदवार जो मुकेश कुमार जी हैं। अपने पंचायत संघर्ष किए हुए हैं, बहुत समाज सेवा किए हुए हैं, जो कि मुझे भ्रमण के दौरान पता चला। तो अब मुकेश जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको और इस चैनल को। मुकेश जी, आप आगामी चुनाव के भावी उम्मीदवार हैं, तो अब बताइए अपने पंचायत के बारे में कि आपका पंचायत का भौगोलिक स्थिति या किस तरह से है? हमारे पंचायत का भौगोलिक स्थिति, मेरा पंचायत अंतर्गत 7 रेवेन्यू विलेज है और नदी, तालाब, जंगल से घिरा हुआ मेरा पंचायत है। और मेरा पंचायत का कुल 5 से 7 किलोमीटर क्षेत्रफल उसका है। घुटिया पैसरा, गरमुंडो कला, गरमुंडो खुर्द,
तिलावानी, धवैया, दुर्गी और तिलिया सिंगा। मुकेश जी, आप ये बताएंगे कि आप मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं मुखिया का चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि एक सोच मेरा हमेशा राजनीति की ओर रहा है, समाज सेवा करने की ओर मेरा सोच हमेशा रहा है। तो मैं मुखिया बन के मैं अपने पंचायत के लोगों का बढ़िया से सेवा कर सकूं, गरीब गुरुओं को मदद कर सकूं, इसलिए मैं इस ओर आना चाह रहा हूं। जो गरीब गुरुआ का मदद का जो बात कर रहे हैं आप, तो ये गरीब गुरुआ का मदद तो बिना पंचायत चुनाव लड़े हुए भी किया जा सकता है। आप समाज सेवा के रूप में भी गरीब लोगों का मदद कर सकते हैं। तो आप मुखिया का चुनाव लड़के किस तरह से कुछ ज़्यादा करना चाहेंगे? मैं मुखिया का चुनाव लड़के मुखिया बन करके मैं जिन लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला, पानी पीने का चापाकल नहीं मिला, खाने को अनाज नहीं मिला, तो इन लोगों को मैं प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं मुखिया बन गया तो समाज में मैं कुछ अच्छा कर सकूं। इसके लिए मैं गरीब गुरुओं का मदद और ढंग से करना चाहूँगा। मुकेश जी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं ग्राम घुटिया पचरा पंचायत से, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपको पता है कि मुखिया का कार्य क्या होता है? अगर पता है तो हमारे घुटिया पचरा पंचायत की जनता को तथा हमारे जो भी दर्शक हैं उनको थोड़ा बताएं। मुखिया का तो पावर अथाह है, इतना पावर है कि एक छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा योजना वो बना सके। संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो मुखिया का जो एक पावर है वो विधायक से भी बढ़कर होता है। जैसे कि मुखिया के द्वारा अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करके कोई योजना को अगर वो बनाते हैं, वहाँ में जो लोग उपस्थित होंगे वो जो कार्य का चयन करेंगे, उसमें से वो योजना को वो अपने दृष्टि से पास करवा सकते हैं। वो रही बात कि हमारे मुखिया जी जो हैं वो सिर्फ पेपर पे ही ग्राम सभा करते हैं, जो कि मेरे पंचायत के लोगों को ये भी पता नहीं है कि कब ग्राम सभा हुआ, और ये योजना अगर धरातल पे आ रही है तो कब ये लिखा गया था वो मुझे भी नहीं पता। तो जनता की ये आवाज़ है। और मुखिया का काम ये भी है कि शिक्षा में बढ़ावा देना। मुखिया का कार्य ये भी है खेल प्रेमियों को खेल में मदद करना। स्वच्छता की ओर ध्यान देना। मुखिया का काम ये भी है कि अपने पंचायत में लोग स्वस्थ कैसे रहे, इस पे भी ध्यान देना। मुखिया का कार्य ये भी है कि कृषि के क्षेत्र में हमारे पंचायत के लोग कैसे आगे बढ़े, ये भी ध्यान देना। और मुखिया का ये भी है कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपना पंचायत के अंदर कैसे व्यवस्थित करें, इसकी एक अधिसूचना भी बनाना। और
मुखिया को का कार्य ये भी है कि अगर हमारे पंचायत में को असहाय लोग किसी भी तरह से वो बीमार पड़ गए हो, इलाज करने में असमर्थ हो, तो उनका इलाज कैसे हो, वो अपना ज़िंदगी खुल के कैसे जी सके, ये भी उनको व्यवस्था बनाना ये मुखिया का काम होता है। और मुखिया का ये भी काम है कि अगर अपने पंचायत में आपदा के कारण किसी का पानी से घर गिर जाता है, हाथियों के द्वारा कई फसल कई घर को नष्ट किया जाता है, तो ये सब फंड कहाँ से आए जो उनको मदद मिल सके, कहाँ से ये बात कहाँ पे रखने से ये समस्या का समाधान हो सके, ये उनको पता नहीं है और ये चीज़ करते भी नहीं हैं। और मुखिया का ये भी काम है कि अगर हमारे पंचायत में किसी को कभी कोई घटना हो जाए और उस घटना में वो व्यक्ति असमर्थ है, जैसे कि मान के चलिए किसी को कोई गरीब गुरबा आदमी है, उसका कोई सहारा नहीं है और वो काफ़ी बीमार पड़ गया, तो उसका इलाज कैसे हो और इलाज होने का फंड कहाँ से आए, ये भी उनको पता नहीं है और ये करते भी नहीं हैं और पता करना भी नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा से कार्य बताए। जितना भी मैंने आज तक जितने भी लोगों से मुखिया का कार्य के बारे में पूछा, इतना अच्छे ढंग से किसी ने नहीं बताया। मुकेश जी, आपने तो मुखिया का कार्य शक्ति के बारे में आपने तो मुझे जो लगा कि सबसे बेहतर बताया। अच्छा, आप आगे ये बताएं, आप बचपन से जैसे बताया कि आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, आप राजनीति इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो कुछ पावर के बाद जो सेवा करने में जो सहूलियत मिलती है वो नॉर्मली बिना पावर का आप नहीं कर पाते हैं। जो वर्तमान मुखिया हैं, तो उनके कार्य का जो 5 साल का कार्य रहा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने सही से काम किया या नहीं किया? जहाँ तक मुझे पता चला ये दूसरा टर्म है ना उनका। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया 2 बार मुखिया रह चुके हैं और 2 बार में हमारे पंचायत का जो विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है और उनके कार्यशैली से मैं संतुष्ट, मैं क्या मेरे पंचायत के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं, जिन्होंने जो हमारे पंचायत के भगवान स्वरूप वोटर्स अपना कीमती समय निकाल करके अपना कीमती वोट दे करके उनको 2-2 बार चुनने का काम किए, लेकिन उनका काम करने का जो शैली है वो किन्हीं को पसंद नहीं है। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि मुखिया का जो कार्यभार होता है, क्या क्या होता है, वो खुद उनको मालूम नहीं है, तो पंचायत का विकास क्या करेंगे? कितना फंड आता है, कितना सारा फंड आया और उस फंड को हम किस तरह से ग्राम पंचायत करके लोगों को जानकारी दे करके किस योजना में कितना खर्च करना चाहिए, जो पंचायत के लोग को भी लाभ मिले और विकास भी हो, ये सब चीज़ हमेशा उनका नाकामी रहा है। लोग, हमारे पंचायत के लोग और हम लोग सब असंतुष्ट हैं उनके कारण से। उनके कार्य को अगर हम देखते हैं तो इस पिछले ये जो 5 साल बीता, ये तो 6ठा साल चल रहा है, इसमें से एक बार भी ग्राम सभा लोग को बुला करके नहीं किए
एक दो बार उनका क्लोजली है वो रहते हैं, उनको बुला करके और पेपर पे ये सारा योजना तैयार कर लेते हैं। और जो जो इनके करीबी लोग हैं जिनसे इनको ज़्यादा फायदा होता है उनको काम दे करके और काम करते हैं। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान मुखिया हैं वो ग्राम सभा करते नहीं हैं और ये सिर्फ पेपर पे दिखा देते हैं कि सारा काम मैं ग्राम सभा के द्वारा करवा रहा हूँ। बात ऐसा ही है ना? जी यही है। मुकेश जी, आप आगामी चुनाव के उम्मीदवार हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपका अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने पंचायत को लेकर के आपको अगर यहाँ की जनता चुने तो क्यों चुने? आपका कुछ ब्लूप्रिंट होगा ना, तो आप थोड़ा सा हमको बताइए सिलसिलेवार ढंग से कि आप किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर के अपने पंचायत का क्या ब्लूप्रिंट के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में हमारे क्षेत्र में लोग स्वस्थ कैसे रहे, इसके बारे में अगर मैं मुखिया बन गया, हमारे पंचायत के लोग मुझे चुने, मुझे मौका दिए, तो मैं सबसे पहले मेरे पंचायत में 7 रेवेन्यू विलेज है, उस 7 रेवेन्यू विलेज के लोग कैसे स्वस्थ रहे इसके लिए मैं प्रत्येक सप्ताह में सरकारी चिकित्सक यानी डॉक्टर को मैं पंचायत भवन में बैठाने का काम करूंगा और सारे लोग को जानकारी दे करके फ्री में इलाज कराने का काम करूंगा। जिनको किसी तरह से दिक्कत हो तो वहाँ वो अपना इलाज कर सके। दूसरी बात कि हमारे पंचायत में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो किन्हीं को कुछ बीमारी वगैरह हो जाने से, किसी भी तरह से बीमार हो जाने से वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए मैं अपने मुखिया फंड से एम्बुलेंस का व्यवस्था करूंगा और ये एम्बुलेंस पंचायत भवन में हमेशा खड़ा रहेगी। उसमें एक टोल फ्री नंबर भी रहेगा। पंचायत के साफ सफाई को लेकर के आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के हर एक गांव, भुटिया, पैसरा, गरमुंडो कला, गरमुंडो खुर्द, तिलावानी, धवैया, दुर्गी, तिलिया सिंगा में सबसे पहले मैं इतना सारा वहाँ गंदगी जो रहता है, पानी जमावट, लोग कचरा फेंकते हैं, तो वो सब चीज़ पे मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। हर गांव में नाली बना करके और पानी जो जमता है उसको मैं गांव से बाहर करने का काम करूंगा। दूसरी बात कि गांव में लोग बहुत तरह से, कहीं थोड़ा बहुत नाली वगैरह है तो उसमें कचरा वगैरह फेंकने का काम करते हैं। उसके लिए सरकार की ओर से बहुत सारे योजनाएं आती है और उस योजना के माध्यम से मैं उसको एक जगह, जैसे डस्टबिन वगैरह जो होता है उसको रख करके, दिला करके और कचरा को जमा करके प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक दिन फेंकवाने का काम करूंगा। मुकेश जी, आपका कृषि, क्योंकि आपका क्षेत्र ग्रामीण है जैसे बता रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय से भी बहुत दूरी पर स्थित है जी, तो आप कृषि को लेकर के आपका अपने क्षेत्र में किस तरह का ब्लूप्रिंट है? अब थोड़ा सा अपने पंचायत की जनता को। हमारे पंचायत में कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो 1-2 गांव ज़्यादा इंक्लूड है जहां कुछ कुछ अच्छी व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है जैसे गरमुंडो कला में एक तालाब है, उससे लोग बहुत तरह का धान, गेहूँ, आलू, मकई वगैरह का उससे कतारी, उससे लोग पटावन के दृष्टि से उसको किया करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर गांव में इसी तरह से तालाब बनवाऊँ। तिलाबानी
घुठिया पैसरा, दुर्गी, धवैया, तेलिया सिंगा, गरमुंडो खुर्द, ये सब गांवों में मैं उसी तरह से उसी प्रकार का तालाब बनवाने का काम करूंगा, जिससे हमारे कृषि मित्रों को उससे पटावन वगैरह करके अपनी रोजी रोटी तथा उससे उपजाऊ करके अपना वो काम चला सके। दोस्तों आप देख रहे हैं गिरिडीह जिला के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम घोटिया पैसरा जो अभी पंचायत है उसके भावी उम्मीदवार श्री मुकेश कुमार को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक तो करें। मुकेश जी आप युवा हैं, तो आप थोड़ा बताइए अपने युवा शक्ति को, आप युवा को लेकर के आपका क्या प्लान है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं युवाओं को कैसे प्रेरित करूँ, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हर गांव में घुठिया पैसरा, तिलाबानी, दुर्गी, धवैया, गरमुंडो कला, गरमुंडो खुर्द, तेलिया सिंगा, ये सातों गांव में मैं सबसे पहले युवाओं को खेलने का मैदान होना चाहिए, जो कि नहीं है, और है तो सही ढंग से नहीं हो है, और इसको मैं वहाँ के सारे अपने पंचायत के सारे युवाओं को एक ग्राम सभा के माध्यम से एक दो फील्ड सबसे पहले बनवाने का काम करवाऊंगा, जिससे लोगों को वहाँ खेलने की सुविधा हो, दौड़ने की सुविधा हो, और उस फील्ड में बहुत तरह से लोग व्यायाम वगैरह कर सके। ये सब चीज़ मैं व्यवस्था करवाऊंगा। मुकेश जी आप इतने साफ गोई से सारा जवाब दे रहे हैं, ये आपकी पंचायत की जनता ही डिसाइड करेगी कि इसमें आपकी कितना सच्चाई है, किस तरह से समाज सेवा किए हैं या करने वाले हैं। मुकेश जी थोड़ा सा आप बताएंगे, आप अपने पंचायत में शिक्षा को लेकर के आपका क्या प्लान है और किस तरह का ब्लूप्रिंट है? आपको शिक्षा के मामले में मुझसे क्वेश्चन कर ही लिए, तो मैं आज खुल के ही बता देता हूँ कि शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो मेरा पंचायत वाकई में पहले के अपेक्षा भी नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि जिस टाइम मेरा पंचायत मुंडरो रहा करता था, उस टाइम मेरे गांव घुठिया पैसरा के मुखिया स्वर्गीय चौधरी मोदी जी रहा करते थे, और उन्होंने एक विद्यालय बनाने का काम किया, और उस विद्यालय को बनाने में हमारे गांव के लोग और आसपास के लोग भी काफ़ी मदद किए उनको, और विद्यालय बना। और उस विद्यालय को बनने के बाद मेरा घुठिया पैसरा पंचायत हो या पूरा गांव का नाम रोशन हुआ, और घुठिया पैसरा से लेकर के गिरिडीह तक, गिरिडीह से लेकर के रांची तक उन्होंने नाम पहुंचाने का काम किए। और एक अभी के जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं, जो शिक्षा जगत में ब्रांड बना, और हमारे उस स्कूल में लगभग कुदर, धरगुल्ली, पगरवा, इधर बालेड़ी, रेहाटान, कलुआ कुदर, घोरबंधा इत्यादि गांवों से उधर जो आसपास है लोग आके पढ़ा करते थे। और
अपने जिला से हटकर दूसरे जिला के भी लोग आकर के हॉस्टल में रह करके और पढ़ाई किया करते थे। ये उनका शासनकाल रहा। मुझे बहुत अफसोस है कि अभी का जो हालत इस स्कूल में हो गया है वो पूरी हमारे मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी गोपाल प्रसाद यादव का ही हाथ है। उन्होंने 2 बार हमारे पंचायत के मुखिया रह चुके और शिक्षा के क्षेत्र में 1% भी ध्यान देने का काम नहीं किए। अगर शायद वो 1-2% शिक्षा के क्षेत्र में अगर ध्यान दे दिए होते तो उस विद्यालय का हाल अभी इतनी बुरी नहीं हो जाती। और मैं विशेष क्या बताना चाहूँगा, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे पंचायत में आइए और शिक्षा के मामले में आप खुद से जानकारी लीजिए कि हमारे चौधरी मोदी जी के शासनकाल में हमारे पंचायत में, मेरा गांव में किस तरह से शिक्षा के मामला तेज रहा और अभी के वर्तमान मुखिया के शासनकाल में कितनी जर्जर स्थिति हो गई है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। शिक्षा के मामले में जहाँ तक मेरी बात रही, अगर हमारे पंचायत के लोग मुझे मौका दिए तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हर गांव में एक पुस्तकालय होगा। तिलावानी, दुर्गी, धवैया, तिलिया सिंगा, घुटिया पसरा, गरमुंडो खुर्द, सारे गांवों में एक पुस्तकालय होगा जिसमें हर तरह का पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे और एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लोगों को वहां बैठ करके उस पुस्तक के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। रही बात विद्यालय की, तो सरकारी विद्यालय जितना भी है हमारे पंचायत में, उस विद्यालय में मैं सरकार से निवेदन करके और ऐसी व्यवस्था दिलाऊंगा जो वहाँ के लोग सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में जाना ही नहीं चाहेंगे। ऐसे मैं व्यवस्था करवाऊंगा और इसको मैं प्राथमिकता दूंगा। उस विद्यालय में जो योग्य शिक्षक रहेंगे वो तो ठीक है, अगर योग्य टीचर नहीं रहे तो मैं उस विद्यालय से तबादला करवाने का काम करूंगा और उस विद्यालय में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो बच्चों को ट्यूशन पे आश्रित होना ना पड़े। इसको मैं प्राथमिकता में लूँगा। जो अभी हमारे वर्तमान के मुखिया जी इस पे फोकस नहीं डाले हैं। अब जो शिक्षा व्यवस्था का बात कर रहे हैं मुकेश जी, चूँकि जो जिस तरह से मैंने आपके पंचायत को भ्रमण किया और लोगों से पूछा, तो प्राइमरी स्कूल तो लगभग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत में प्राइमरी स्कूल तो सारे गांव में है। उच्च विद्यालय एक ही है जो उच्च विद्यालय घुटिया पसरा है। और जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ के पूर्व मुखिया जो थे, इन्होंने इसी विद्यालय के कारण आपका घुटिया पसरा पंचायत जो अब है वो ब्रांड बना था घुटिया पसरा। जी। आप उसी विद्यालय का बात कर रहे हैं कि जिसका स्थिति दयनीय हो गई है। यहाँ के बच्चे अब जो पहले दूर दूर से आते थे अब आना बंद कर दिए। बात सच्चाई है, इसमें मुखिया जी ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, वर्तमान मुखिया नहीं दिया। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का भी क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो भी घुटिया पसरा पंचायत के प्रतिनिधि लोग आएंगे, आपने पूरा डिटेल में तो बता ही दिया कि मैं ट्यूशन पे आश्रित नहीं होने दूंगा। आपने मेरा भी स्वागत किया अपने पंचायत में आने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को, इसके लिए बहुत 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 आपको शुक्रिया।
तो अभी घुटिया पैसरा हाई स्कूल उच्च विद्यालय की ही बात कर रहे हैं ना जी। मुझे आप ये बताएं कि इतने से छोटी सी उम्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने वाले हैं। आप जैसा बताया कि आप समाज सेवा करते हैं, तो पिछले 5 साल, ज़्यादा दिन का तो डेटा मैं नहीं मांगना चाहता, पिछले 5 साल में आप अपने क्षेत्र में किस तरह का समाज सेवा किए हैं, थोड़ा आप बताएं। और अगर आगामी चुनाव में आपको अगर जनता, घुटिया पैसरा की जनता अगर आपको चुने तो क्यों चुने, और अपने पंचायत के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इस छोटी सी उम्र में समाज के बीच रह करके लोगों को बिना कोई पद पे रखते हुए लोगों को मदद करने का काम किया हूँ। आए कोरोना काल में मैं ज़्यादा किसी को तो कुछ मैं सहयोग नहीं कर पाया, कुछ उपलब्ध नहीं करा पाया, लेकिन सबका हाल चाल मैं लेता रहा। कहीं कहीं कुछ व्यवस्था करने की बारी आई तो मैं किया। रही सवाल कि आपने मुझे क्वेश्चन किया कि आपने समाज में आना चाहते हैं, तो आपने समाज के बीच में आप क्या योगदान दिए, इस पे मैं कुछ पहल करना, कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पंचायत के हर गांव में घुटिया पैसरा, गरमुंडो खोर, तिलिया सिंगा, तिलाबानी, दुर्गी, धवैया, इस सब गांव में अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी से आग्रह करके हमने इस सारे गांवों में योजना लाने का काम किया। उनसे आग्रह किया। घुटिया पैसरा में एक तालाब, पीसीसी, उच्च विद्यालय घुटिया पैसरा में स्टेज निर्माण, गरमुंडो कला में पीसीसी, डीप बोरिंग, धवैया में दुर्गा मंडप के ओर जाने वाला रास्ता में पीसीसी, दुर्गी में विधायक मद से पीसीसी, और तिलावानी में हमने विधायक जी से आग्रह करके वहाँ भी स्टेज दिलाने का काम किया था मंदिर में, लेकिन वहाँ के लोगों में एकजुटता की नाकामी को देखते हुए लोग वहाँ नहीं बना सके। और मैं अभी प्रयासरत हूँ, और मैं सबसे पहले अपने पंचायत के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये जितना भी सारे चीज़ बोला उसको मैं प्राथमिकता में रखते हुए, और हमारे पंचायत में कुछ सड़कें जर्जर की स्थिति में है जो मैं बता देना चाहता हूँ कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली सड़क जो हमारे पंचायत घुटिया पैसरा के अंतर्गत गरमुंडो कला से महुआ टांड जाने वाली सड़क, नदी में पुल बना हुआ है, लेकिन उस पुल तक रास्ता जाने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को।
वो काफ़ी जर्जर हो चुका है, उसको मैं बनवाने का काम करूँगा। और एक धवैया से लेकर के कोरबंधा जाने वाला रास्ता, उसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है, इसको मैं बनवाने का काम करूँगा। और ग्राम धवैया में जो अटका सरिया रोड है, उस रोड से गांव घुसने में, गांव की ओर जाने में लोगों को इस बरसात के टाइम में पैदल या गाड़ी कोई भी चीज़ से उस रास्ता में गुजरना मुश्किल होता है। तो इसको भी मैं प्राथमिकता दूंगा कि लोग मुझे मौका दें। हमारे वर्तमान मुखिया गोपाल प्रसाद यादव जी को दो बार मौका दिए और ये सब चीज़ पे वो फोकस नहीं डाले, तो मैं अपने पंचायत के लोगों को आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे एक बार कम से कम मौका दें, जो उन लोग को लगे कि मैं जो सारे बातों को बताया हूँ, जिसमें मैं ग्राम सभा और लोगों की मदद से मैं ये सब चीज़ पर कायम रहूँगा और करने का काम करूँगा। आप अभी देख रहे हैं घोटिया पचरा पंचायत के भावी उम्मीदवार मुकेश यादव को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इनकी जो भी भावना है, जो भी इनका दृष्टि है अपने पंचायत को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के, इनकी जो भी काम किए हैं, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, सब लोगों तक पहुँचे। इसलिए वीडियो को जितना से अधिक शेयर करें। और मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये मंच आप लोगों का है। अगर आप भी अपना कुछ बात हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों तक रखना चाहते हैं तो आपको तहे दिल से स्वागत है। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे भी है आग्रह होगा कि अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आपका भी मेरे चैनल पर स्वागत है। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा चीज़ लगता है कि आपके मुखिया को ये कर देना चाहिए था और अफसोस हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ है, वैसा कौन सा चीज़ आपको लग रहा है कि मुखिया को करना चाहिए जो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, और हम जैसे ही आप मुखिया बनेंगे उस काम को आप पूरा करेंगे? पीछे भी कहा गया कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, जो हमारे वर्तमान मुखिया गोपाल प्रसाद यादव जी दो बार मुखिया रह चुके हैं। इस पर अगर वो थोड़ा सा भी फोकस डाले होते तो ये चीज़, जो रोड की जो ये स्थिति है, वो देखने को नहीं मिलता। ये कर देना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं किए। और रही बात कि उनकी शासनकाल में धवैया में भी मैं बोलता हूँ, धवैया मेरा गांव जो है, मेरा पंचायत का आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरा पंचायत का भ्रमण करके लोगों से जानने का प्रयास करें कि यहाँ की स्थिति पिछले 10 साल, ये 11वां साल होने चला, कि स्थिति कितना दयनीय हो गई है। दुर्गी में भी इसी तरह से एक नाली का निर्माण होने से वहाँ के लोगों का समस्या समाधान हो जाता, जो अभी तक नहीं कर पाए, और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पानी का जमावट हो जाता है। जो ये चीज़ उनको कर देना चाहिए था और वो नहीं किए। धवैया में भी इसी तरह से नहीं जा पाते हैं लोग, वहाँ भी पीसीसी की ज़रूरत था, तो उसको भी कर देना चाहिए था, जो नहीं कर पाए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि लोग उन्हें 2 बार मौका दिए, 10 साल मौका दिए, मैं 5 साल का सिर्फ मौका मांगता हूँ अपने पंचायत के लोगों से कि मुझे सिर्फ 5 साल का मौका दें। उसके बाद
आप लोग खुद तुलना कीजिएगा और हमारे पंचायत के लोग तुलना करेंगे 10 साल बनाम 5 साल कि जो 10 साल में नहीं हो पाया उससे अधिक योजना, अधिक काम मैं 5 साल के अंदर करने का काम करूंगा। ये मेरा वादा रहा अपने पंचायत के लोगों के सामने। आप अभी वर्तमान मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं। जैसा कि मैं आपके क्षेत्र में घूमा, जिस तरह से लोगों का कंप्लेन आया कि आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में जिन लोगों का वृद्धा पेंशन होना चाहिए उनका वृद्धा पेंशन नहीं है, जिन लोगों का नहीं होना चाहिए उनका वृद्धा पेंशन है, जिन लोगों का राशन कार्ड, लाल कार्ड होना चाहिए, अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, उनका नहीं है, जिनका नहीं होना चाहिए उनका है। क्या ये समस्या, ये ऐसी बातें आपके सामने आई, और यदि आई तो आपने क्या किया? थोड़ा सा बताएंगे आप हमारे पंचायत की जनता को। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने सही क्वेश्चन किया है कि हमारे पंचायत में ऐसी स्थिति बनी हुई है जो जिस योजना को जिसके लिए बनाया जाता है वो चीज़ हमारे पंचायत में 10% लोग को ही पहुंचता है। बाकी जो योजना जो पहुंचती है वो जो अपने सुखी संपन्न परिवार हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपने सही क्वेश्चन किया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और आप एक क्वेश्चन और करना भूल गए, प्रधानमंत्री आवास। ये सब चीज़ जो है जिन लोगों को मिलना चाहिए, हकीकत में वैसे लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, उनमें से 100% में देखा जाए तो 10% लोग को ही मिला है, बाकी लोग को नहीं मिल पाया। जो बहुत गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो अपने से घर नहीं बना सकते, बिना एक दिन कमाए वो अपना भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते, वैसे लोग तो हमारे पंचायत के हर गांव में उन लोग छूट गए हैं। हर गांव में देखा जाए तो हमारे मुखिया जी के माध्यम से जिनको अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिए उनको प्लेन कार्ड बना हुआ है, और जिनको का प्लेन कार्ड बनना चाहिए उनका अंत्योदय कार्ड बना हुआ है। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का योजना मिलना चाहिए उन्हें रहने को घर तक नहीं है, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, जैसे लोग खुद से 2 तल्ला 4 तल्ला मकान बना सकते हैं, वैसे लोग को प्रधानमंत्री आवास आवंटन करवाए हैं। तो मैं ये जो बता रहे हैं कि आवंटन करवाए हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, तो किस तरह करवाएं? कुछ कमीशन लेके करवाए हैं या पैरवी से करवा दिए हैं? हमारे पंचायत के लोगों से जानकारी लेकर के आप ले सकते हैं जानकारी, और ये चीज़ जान सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें चाहे पैरवी लगा हो या कुछ लेन देन की बात हो, तभी ऐसे ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री आवास का ये सहयोग मिला और वो अपना मकान बनाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारे घुटिया परिसर पंचायत की जनता, भोली भाली जनता, हमारे गार्जियन तुल्य जनता, और कहा जाए भगवान स्वरूप जनता अगर मुझे 5 साल का मौका दे तो मैं इन सारे कामों में को ऐसा काम नहीं छोड़ूंगा जो जनता को किसी के सामने शिकायत करने का मौका मिले। ये मौका मैं कभी नहीं दूंगा। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान मुखिया है वो जो भी 5 साल में कार्य किए हैं वो पक्षपातपूर्ण काम किए हैं। जी ठीक, ये तो आपकी पंचायत, घुटिया पजरा की पंचायत की जनता ही बताएंगे कि उन्होंने कितना पक्षपातपूर्ण काम किया है,
काम नहीं किया। तो अभी आप देख रहे थे घोटिया पचरा पंचायत के भावी उम्मीदवार श्री मुकेश यादव को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, और जिन्हें सब्सक्राइब करना नहीं पता स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो के जस्ट नीचे में लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर सब्सक्राइब करें, फिर घंटी आएगी, घंटी को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। इसमें सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके क्षेत्र से, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आपके चैनल और आपको धन्यवाद। आपने काफ़ी समय निकाल करके मेरे क्षेत्र, मेरे पंचायत की समस्या को जानने का प्रयास किया, और आप काफ़ी दूर से आए हुए हैं। मैं इसका आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, और अपने पंचायत के लोग को भी नमन करता हूं। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर हमारे लिए बहुत काफ़ी समय निकाल करके और काफ़ी दूर से आए हुए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कैसे कैसे करना है सर तो सारा चीज़ बता ही दिए हैं, इसलिए कम से कम 10,000 से ऊपर हमारे पंचायत के लोग, मुझे चाहने वाले लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे नहीं चाहने वाले लोग से भी विनती होगी कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।